अचानक ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब ये कह रहे कि वजीरिस्तान के लोग थे जो अफगानिस्तान चले गए और हमने तो अपने बंदे मारे। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू द तालिबान कि देखो देखो तुम ऐसा मत करना, हमारे अंदर अटैक मत करवाना, वरना हमारे पास कैपेबिलिटी है तुम्हें मारने की। अमेरिका भाग के चला गया। अमेरिका अचानक डर गया। तालिबान के जंगजू आ रहे थे और अमेरिका थर थर। ये सारा का सारा चूरन लाहौरी मीडिया आपको दे रहा है। टीटीपी कमांडर इश्यूज वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो आपने बंदे मारे हैं हम उनकी जान का बदला लेंगे। उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, आपने मासूमों का कत्ल करा है। ये क्या है कि जब ये अफगानों से बात करते हैं ना, ये बंदूक की नोक पे बात करते हैं। और जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, आपको भी पता है कि अब भारत और चीन के रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। और इनके रिश्ते ऐसे नहीं होते कि हमें फर्स्ट स्लाइड पे ये दिखाना पड़ता आपको कि 15,000 तालिबान फाइटर अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान पे। अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान को पेला तो पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकलने लगी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 15 जवान को ढेर कर दिया। राइट। अब ये कह रहे कि वजीरिस्तान के लोग थे जो अफगानिस्तान चले गए और हमने तो अपने बंदे मारे। यही स्टोरी पाकिस्तान ने करी थी जब पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मिसाइल मारी थी। जब एयर स्ट्राइक्स करी थी ईरान के अंदर, तब भी पाकिस्तान ने बोला तो ये तो हमारे बलोच, हमने इनको मारा है, ये तो आतंकवाद कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तब मारा है। ये जब औरत और बच्चे मारे इन्होंने ये एरिया बर्मल के एरिया में, तब भी पाकिस्तान के यही स्टेटमेंट था कि ये लोग आतंकवादी थे। अच्छा देखिए ना दोस्तों, जब आप एयरक्राफ्ट से मारते हैं ना मिसाइल, तब ये थोड़ा इट्स नॉट अ प्रिसिजन स्ट्राइक। ना पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है कि मैसेज पास करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू द तालिबान कि देखो देखो तुम ऐसा मत करना, हमारे अंदर अटैक मत करवाना, वरना हमारे पास कैपेबिलिटी है तुम्हें मारने की। अब ये बहुत बड़ी बेवकूफी की चीज है जो पाकिस्तान ने कर दी दोस्तों। आइए समझते हैं क्या है पाकिस्तान की ये खास और खालिस बेवकूफी। दोस्तों ये तो आपको पता ही है, जब अमेरिका गया था अफगानिस्तान से तो अरबों डॉलर के हथियार छोड़ गया था और अरबों डॉलर कैश में भी छोड़ गया था। और ये सारे के सारे जो हथियार हैं ये पड़े अफगान तालिबान के हाथ, और अफगान तालिबान से ये पड़े तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाथ। अब ये देखिए साहब, ये थोड़ी सी नुमाइश है। ये हार्डली 5% ऑफ द हथियार भी नहीं होंगे, ये 5% भी नहीं होंगे हथियार के। लेकिन ये है कि टीटीपी यूजिंग वेपन्स अबैंडन्ड बाय यूएस एनालिस्ट्स। और ये है साहब, ये हथियार है पूरे के पूरे। ये देखिए साहब, ये हथियार है। ये यू कैन तालिबान फाइटर्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। अब ये मिलिट्री स्ट्रीट परेड इन्होंने करी है। आप ये देख रहे हैं, ये तालिबान का झंडा है, ये तालिबान के फाइटर हैं, ये अमेरिकन व्हीकल है। कई लोग ये कहते हैं साहब अमेरिका ना, और ये पाकिस्तानी नैरेटिव है बाय द वे, अमेरिका भाग के चला गया, अमेरिका अचानक डर गया, तालिबान के जंगजू आ रहे थे और अमेरिका थर थर। ये सारा का सारा चूरन लाहौरी मीडिया आपको दे रहा है। अमेरिकन बिग यार, दुनिया का सुपर पावर है, दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर है, दुनिया का मिलिट्री सुपर पावर है। आपको क्या लगा वैसे ये कोई सस्ती चालें चलते हैं वो लोग? भाई वो छोड़कर गए हैं, वो छोड़कर गए हैं। और उनको ये पता था कि अगर हम ये हथियार और ये पैसे यहां पे छोड़ेंगे तो कौन इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या अमेरिकन को ये नहीं पता था कि जैसे ही तालिबान काबुल पहुंचेंगे 48 घंटे के अंदर सबसे पहला आदेश यही होगा तालिबान का कि जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स जेल में हैं उनको रिहा करो। डिडंट द अमेरिकन्स नो? भाई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़कर गए हैं, उड़ा भी सकते थे, क्या दिक्कत है? ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़कर गए हैं, क्यों? स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स छोड़कर गए हैं, क्यों? M4 कार्बाइन छोड़कर गए हैं, क्यों? वाई? देखिए हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं कि खराब हो गया था, वो तो उड़ रहा था, जानबूझकर छोड़कर गए हैं। जानबूझ के, ठीक है, हम इतने अरब डॉलर के इक्विपमेंट और हथियार छोड़कर जाते हैं, क्यों? आखिर क्यों? कोई, मैं आपको बता रहा हूं, फौज का एक उसूल है, हेलीकॉप्टर तो बहुत दूर की बात है, लोग फालतू में एमुनिशन छोड़कर नहीं जाते यार, जो बुलेट्स होती है ना वो छोड़कर नहीं जाते। ये पूरा का पूरा अरबों डॉलर का इनको पूरा कैशे वेपन्स का दे के चले गए, दान करके चले गए, जाओ ऐश करो बेटा। वाई? इसका पर्पस क्या था? पर्पस अब मैं आपको बताऊंगा पर्पस क्या था। ये देखिए साहब, हामिद मीर हैं, बहुत जाने माने बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और यहां पे मैं हामिद मीर जी से डिसएग्री करता हूं। ये देखिए, US weapons left in Afghanistan are becoming a new threat to Pakistan and India. ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है।
नैरेटिव बिल्डिंग है। ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या है दोस्तों, कि जो हथियार छोड़कर गए हैं वो पाकिस्तान के लिए तो खतरा है ही, वो भारत के लिए कैसे खतरा है भाई? भारत के लिए कैसे खतरा है? कोई मुझे समझाए। भारत में अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में AK-47 चला रहा है और M4 चलाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई 10, 15, 20, 25, 30, 50 हथियार भी आ गए, इट डजंट मैटर, वी हैव द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज दैट। और कई हमने पकड़े भी हैं, कहानी खत्म हो गई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 40 जवानों को ढेर किया तो पाकिस्तान की चीखें निकलने लगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चालाकी करता है और इस बार भी उसी तरह चालाकी किया। जब अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 40 जवानों को मारा तो पाकिस्तानी मीडिया में ये चलने लगा कि अफगानिस्तान ने 15 जवान मारे हैं, किसी ने 5 जवान बताया तो किसी ने 40 जवान, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया में छुपाने की बात चल रही है। लेकिन असल बात यह है कि 40 जवानों को मारा गया है, इससे भी ढेर हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि किसी देश का बदनामी हो और हम उसमें आगे पहुंच जाए ताकि अपने आप को बलवान समझे। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर निशाना साध दिया है और पाकिस्तान को अब ये डर लगने लगा है कहीं अफगानिस्तान हमारे पर हमले न कर दे। और पाकिस्तान पहले से ही कमज़ोर है, क्योंकि उसकी करेंसी इतनी कमज़ोर हो गई है, ना खाने के लिए उसके पास है, वो कहीं भी जाता है तो भीख मांगने के लिए जाता है। और यही अफगानिस्तान ने सोचा है कि इस बार जिस तरह से पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता था, इस बार हम उसके ऊपर करेंगे ताकि पाकिस्तान को ये बताया जाए कि कौन कमज़ोर है और कौन मजबूत है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान को सबसे बड़ा सदमा लगा है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।